नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बात करने के कुछ स्किल्स, टेक्निक या फिर कहा जाए तो कुछ क्वालिटी बताने वाला हूँ। अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आप सब लोगों की तरह और बताओ और सुनाओ या फिर सब ठीक ठाक है, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात उनसे कर नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप सही तरीके से उनसे बात कर नहीं पाते हैं। वो जल्द से जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे जिससे कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो लगातार चलती रहे, यानी कि खत्म ना हो। और ये एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको 3 पॉइंट समझने हैं और इसको समझने के बाद आपका जो कन्वर्सेशन है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपका कभी खत्म ही नहीं होगा, आप उसके मास्टर बन जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी एंड पॉज। देखिए, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो फिर वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं अपने कन्वर्सेशन में। मतलब कि जब हिंदी में बोलते हैं तो फिर अरे, और इंग्लिश में कहें तो नॉर्मली, यू नो, इन शब्दों को वो फालतू में लेकर के आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके कन्वर्सेशन में वैल्यू भी नहीं ऐड होती है और वो अनकॉन्फिडेंट नजर आते हैं, जिससे कि जो सामने वाला होता है उनसे बात करना बिल्कुल नहीं चाहता है, सिर्फ उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो आप इसको बिल्कुल मत यूज कीजिए। आप जब भी कन्वर्सेशन यानी कि बात करें तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप सिंपल वर्ड में एकदम बात करें, जिससे कि लोग, जो सामने वाला है, उसको अच्छी तरीके से समझ में आए, वो आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाए, तभी वो आपसे बात करेगा और वो आप में इंटरेस्टेड होगा। और एक चीज़ आपको और करना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो जहाँ पे बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आपको पॉज लगाना है, यानी बीच बीच में जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पर आपको रुकना है। अगर आप रुकते हैं बीच बीच में तो आपकी बातों में दम आ जाता है और आपका जो कन्वर्सेशन है ये लगातार चलता रहता है। अब हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, आप रोज़ सुबह बाग में टहलने क्यों जाते हैं? देखिए, हम बाग में रोज़ सुबह टहलने इसलिए जाते हैं क्योंकि सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे हमें बहुत ही मज़ा आता है। अब हम बोलने वाले हैं इसको आप इससे कंपेयर कीजिएगा। आप रोज़ सुबह बाग में टहलने क्यों जाते हैं? देखिए, रोज़ सुबह बाग में टहलने हम इसलिए जाते हैं क्योंकि सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे कि हमको बहुत ही मज़ा आता है। देखिए, इसमें क्या था, इन दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर था। जो पहले वाले में था, इसमें क्या था कि बहुत ही लॉन्ग है, दूसरा वाला बहुत ही शॉर्ट है। पहले वाले में इतना वैल्यू नहीं दिख रहा है, इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें क्या है, दूसरे वर्जन में क्या है, उसमें कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, उसमें वैल्यू दिख रही है, जबकि सिंपल शब्दों में बोला गया है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप सिंपल शब्दों में बोलिए और पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से बोलिए और बीच बीच में पॉज दे करके बोलिए। इससे आपका जो कन्वर्सेशन है ये बहुत ही अच्छा लगेगा दूसरों को, और वो आपसे काफ़ी देर तक बात करते रहेंगे। सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट। देखिए, ये जो गलती है ये बहुत सारे लोग करते हैं। जब वो किसी से बात करते हैं तो सामने वाले से सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कोई इंटरव्यू चल रहा है, और ये क्या होता है कि ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाता है। और इससे जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द इनसे हमारा पीछा छूटे और हम अपना जाकर दूसरा काम करें, क्योंकि वहाँ पे सबसे बोरिंग लगने लगता है। तो आप क्या करें, आप क्वेश्चनिंग बहुत ही कम करें। आप कोशिश क्या करें कि आप अपना स्टेटमेंट दें, यानी कि आप कोई कथन दें, आप अपने बारे में उनको बताएं, या फिर आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में आप कोई अंदाज़ा लगाइए। मान लीजिए आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करना है, तो आप ये मत पूछिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है, बल्कि आप ये कहिए कि हमें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन है और आपको क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, काफ़ी ज़्यादा रुचि है। अब देखिए, क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को, बल्कि इंडिया के पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है। तो अगर उनको क्रिकेट से लगाव होगा, रुचि होगी, तो फिर जो आपकी और उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें जान लीजिए बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी, और फिर जो आपका कन्वर्सेशन है ये खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। थर्ड पॉइंट, कन्वर्सेशनल स्टोरी। देखिए, बहुत ही तगड़ा पॉइंट, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो तो आपका जो कन्वर्सेशन है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, आप लगातार बातें ही करते जाएंगे। कैसे होगा ये? देखिए, बहुत सिंपल है कि आप जो भी कन्वर्सेशन करें तो उसमें आप एक स्टोरी जोड़ दीजिए, यानी आप जो भी बात करें वो आपकी एक स्टोरी जैसी होनी चाहिए, उसमें स्टोरी आप ऐड कर दीजिए। आप जो भी बोलिए, ये कैसे होगा, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, आप जब भी बोलिए तो मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप शहर में रहते हो या फिर गांव में,
तो यहाँ पे देखो जो आंसर होगा एकदम सिंपल होगा, शहर में या फिर गांव में। लेकिन आप इस तरह मत बोलिए, आप बोलिए हम रहते तो शहर में ही हैं, लेकिन शहर में हमको मज़ा नहीं आता है, मज़ा तो हमको गांव में ही आता है, क्योंकि गांव की तो बात ही अलग है। देखिए अब अगर इस तरह आप बोलेंगे तो इससे क्या है कि जो सामने वाला है वो आपके शब्दों से, क्योंकि आपने जो बोला है इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिससे कि वो सामने वाला बहुत सारे वो क्वेश्चन बना लेगा और आपकी जो कन्वर्सेशन है आगे चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए ये कि जैसे आपको शहर में रहना क्यों नहीं पसंद है, आपको गांव में रहना ही क्यों पसंद है, या फिर आप बोल रहे थे कि गांव की बात तो अलग ही है तो क्यों अलग है। यानी कि आपका जो कन्वर्सेशन है ये खत्म ही नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपका कन्वर्सेशन अच्छा हुआ तो आप दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी और फिर आपका कन्वर्सेशन लगातार चलता रहेगा। तो हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी एंड पॉज। यानी आप जब भी कन्वर्सेशन करें तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप सिंपल से सिंपल वर्ड का प्रयोग करें और बीच बीच में पॉज जरूर लगाते रहें। और जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेटमेंट, यानी आप जब भी बात करें तो आप स्टेटमेंट के द्वारा करें। और जो तीसरा पॉइंट है उस तीसरे पॉइंट का नाम है कन्वर्सेशनल स्टोरी, यानी आप जब भी कन्वर्सेशन करें तो आप यही कोशिश करिए कि आप स्टोरी में बात कीजिए, आप जो भी बोलिए वो स्टोरी में आपका जो वाक्य है वो निकल करके आए, जिससे आपका जो कन्वर्सेशन है लगातार चलता रहेगा। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करके आप लाइफ में कुछ कमाल का करिए।